हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि कुंडली में डिवोर्स योग यानी तलाक योग। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी की आपस में नहीं बनती और वो उनका रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारी कुंडली में डिवोर्स का योग नहीं है तो वो नहीं होगा। दोस्तों, कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में डिवोर्स योग है या नहीं। आइए दोस्तों, हम ये जानते हैं कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, ये हमारी कुंडली है और ये तुला लगन की कुंडली है। दोस्तों, तुला लगन के मालिक होते हैं शुक्र देव, जो कि जाकर बैठे हुए हैं 11वें भाव में, और जो राशि बनती है वो बनती है वृषभ राशि। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि ये किसकी कुंडली है। दोस्तों, ये एक लड़की की कुंडली है जिसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं और उसकी अपने पति से बिल्कुल भी नहीं बनती और उन्होंने कोर्ट में तलाक का केस दायर किया हुआ है। दोस्तों, तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन इन दोनों का तलाक होगा या नहीं होगा ये हम जानेंगे कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, ये जिस लड़की की कुंडली है उसका जन्म 29/9/1991 को हुआ और सुबह के 9 बजे भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों, इस लड़की की प्रेजेंट में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा चलने से इस लड़की का दिमाग जो है हमेशा भ्रमित रहता है, हमेशा भ्रमित की स्थिति इसकी बनी रहती है, क्योंकि राहु इसकी कुंडली में नीच का है और राहु अपनी महादशा अंतरदशा में इसके दिमाग को स्थिर नहीं रहने देगा। दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है। 9 नंबर की जो राशि होती है उसमें राहु नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सप्तम भाव है, दोस्तों कभी भी हमें विवाह के लिए या दाम्पत्य जीवन के लिए देखना होता है तो हम सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव की स्थिति को देखते हैं, सप्तमेश की स्थिति को देखते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सप्तम भाव में 1 नंबर की राशि है और 1 नंबर की राशि का स्वामी होते हैं मंगल देव, और मंगल देव जाके बैठे हुए हैं 12वें भाव में। दोस्तों, सप्तमेश अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो डिवोर्स हो जाता है, ऐसे में तलाक की स्थिति बन जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सप्तम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। तो जो राहु है, राहु एक क्रूर ग्रह है और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। राहु की 5वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव में, और जो सप्तमेश है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तलाक की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, अगर कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो तलाक होने की नौबत आ जाती है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, कि हमें गुरु की स्थिति को देखना पड़ता है। अगर गुरु सप्तम भाव को कहीं से भी देख रहे हैं तो डिवोर्स योग नहीं होगा, भले ही चाहे उस कुंडली में कितने भी तलाक के योग बने, लेकिन वो योग काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कहीं इस कुंडली में गुरु की दृष्टि तो नहीं है। तो गुरु बैठे हुए हैं 11वें भाव में अपने दोस्त सूर्य की राशि में, यानी मित्र राशि में। तो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंडली में डिवोर्स योग होते हुए भी डिवोर्स नहीं होगा। दोस्तों,
अब हम देखते हैं अब हमें एक नज़र चंद्रमा पर भी डालनी होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और अगर कुंडली में चंद्रमा किसी गलत जगह पर बैठा हुआ है या गलत राशि में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखिए, चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। चाहे चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण इस लड़की का मन हमेशा परेशान रहेगा, कभी भी इसका मन स्थिर नहीं रहेगा। इसके बाद हम एक नज़र सूर्य की स्थिति पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, सूर्य जो है हमारा 12वें भाव में बैठा हुआ है और 11वें भाव का मालिक है। तो सूर्य 12वें भाव में बैठा होने के कारण दोस्तों इस लड़की का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो भी हमेशा डाउन ही रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो दोस्तों इसका आत्मविश्वास कभी भी सही नहीं रहेगा। इसलिए चाहे कुंडली में कितने भी योग हैं, चाहे कितने भी खराब योग हैं, लेकिन एक अकेले गुरु की दृष्टि पड़ने से इस कुंडली में डिवोर्स तो नहीं होगा। दोस्तों, गुरु एक ऐसा ग्रह है कि अगर वो कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हुआ है और अच्छे भाव को देख रहा है तो दोस्तों चाहे कुंडली में लाख दोष हों, वो सारे दोषों को दूर कर देता है। तो दोस्तों इस कुंडली में इतने दोष होते हुए भी इस लड़की का तलाक नहीं होगा, चाहे ये कितने भी जतन कर ले। दोस्तों इसके पति से इसकी हमेशा अनबन होती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन इन दोनों को हमेशा साथ ही रहना पड़ेगा। डिवोर्स तो इस कुंडली में नहीं होगा। दोस्तों अब सबसे पहले हम जब भी सप्तम भाव को देखते हैं या किसी भी भाव के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि उस भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या फिर उस भाव का जो मालिक है वो 6, 8 या 12 स्थान में तो नहीं बैठा हुआ। दोस्तों अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है तो वो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो काम हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमें गुरु को भी देखना होता है। अगर उस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो चाहे वो भले ही उस कुंडली में लाख दोष हों, चाहे कोई भी स्थिति बन रही हो, लेकिन वो उस कुंडली को, उस भाव को शुभ कर देते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आज मैं ख़त्म कर रही हूँ। दोस्तों हमारे भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष के क्या दुनिया के अंदर एक मुहिम चल रही है कि घर में रहिए। दोस्तों मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि दोस्तों जीवन बहुत अनमोल है। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।